हालेलुया। मसीह में एक बार फिर सारे परिवारों का स्वागत है। जितने भी परिवार जूम ऐप्स के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, और यहाँ पे जितने भी परिवार हमारे साथ में बैठे हुए हैं उनका भी स्वागत है। और मसीह में आप सबों को नमस्कार। प्रभु यीशु के जीवन से हम क्या सीखते हैं, आज इसका हम 7वां पॉइंट को सीखने जा रहे हैं। 7वां पॉइंट है अन्यायपूर्ण कार्य करने वालों को जवाब देना। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 7वां पॉइंट को कोई एक पढ़े। जब वे लोग उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यहां पर मेरे प्रियो, एक स्त्री जो व्यभिचार में क्या की गई है, पकड़ी गई है, और उसको न्याय करने के लिए यीशु मसीह के पास में लाया गया है। केवल स्त्री को पकड़ कर लाया है, पुरुष को पकड़ कर नहीं लाया है। उस समय के जो शास्त्री फरीसी, उस समय के लोग जो है, एक स्त्री को दंडित करने के लिए, एक स्त्री को पत्थरवाह करने के लिए क्या किया है, उसको पकड़कर लाए हैं किसके पास में? यीशु मसीह के पास में। तो यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम में जो निष्पाप है वही पहले पत्थर मारे। क्योंकि वे लोग अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे थे और उनको यीशु मसीह ने क्या किया? जवाब दिया। मेरे प्रियो, क्योंकि वही विचार में पकड़ा गया है तो दोनों को पकड़ के लाना चाहिए था, लेकिन एक को छोड़ दिया और एक को पकड़ के लाया है न्याय करने के लिए। वचन में मेरे प्रियो, जब व्यवस्था अगर पुराने नियम में दिया है तो दंड दोनों को दिया जाता था। जो वह विचार करता था वे पकड़े जाने पर दोनों को पत्थर वाह करके मारने की आज्ञा दिया गया था। लेकिन यहां पर जो है यीशु मसीह के पास में लोग जो है उस स्त्री को पकड़कर अन्यायपूर्ण जो है उसको दंडित करना चाहता था, और इसलिए यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। इसलिए 7वां पॉइंट है अन्यायपूर्ण कार्य करने वालों को जवाब देना। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से क्या सीखते हैं? जो अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं उनको हमको क्या देना है? जवाब देना है मेरा प्रियो। क्योंकि वहां पर अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे थे, उनको दंड दिलाना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या किया है? जवाब दिया है। वैसे ही अगर आपके आसपास कोई अन्यायपूर्ण कार्य करता है, कोई अन्याय के साथ में किसी को दोषारोपण करके अन्याय के साथ में, ठीक है वो गलती किया है, ठीक है मिस्टेक किया है, लेकिन अन्यायपूर्ण अगर उसको दंडित करना चाहता है तो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम सीखते हैं कि हम अन्यायपूर्ण कार्य करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? जवाब देना। और यहां पर यीशु मसीह ने एक ही जवाब दिया, जो तुम में निष्पाप है वो क्या करे? पहले पत्थर मारे। अगर तुमने पाप नहीं किया है तो तुम इस पर पत्थर मार सकते हो, लेकिन जब वो अपने जीवन को जांचने लगे, अरे हमने तो भी तो पाप किए हैं, तो उन्होंने उस पर पत्थर नहीं मारा मेरे प्रियो। तब यीशु मसीह जो है उस स्त्री को क्षमा कर देता है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु मसीह जो है क्या करता है? क्षमा करता है। और क्षमा किस आधार पर? क्योंकि वो स्त्री जो है अपने गलती को स्वीकार कर रही थी।
जब उसका गलती पकड़ा गया तो उनको एहसास हो गया कि मैंने गलत किया है, और गलत का वो क्या कर रही थी, वे अफसोस कर रही थी, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया और कहा फिर से पाप मत करना, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन फिर से पाप मत करना। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह को पाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा अगर हम क्षमा को प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम और भी पाप करें और भी अपराध करें, परंतु यीशु मसीह अगर हमको क्षमा करता है तो हम में एक परिवर्तन का, एक बदलाव का जीवन को हमको व्यतीत करना है, हमको बदलाव का जीवन व्यतीत करना है। तो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम सीखते हैं मेरे प्रियो, हमको जो अन्यायपूर्ण कार्य करता है उनको क्या करना है, जवाब देना है, जैसा यीशु मसीह ने इस स्थान पर उन शास्त्री और फरीसी लोगों को और उनके साथ में आए हुए लोगों को क्या किया है, जवाब दिया है। मेरे प्रियो, जहां पे गलत हो रहा है, जहां पे गलत किया जा रहा है, गलत करने वालों को जवाब देना है, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम सीखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमेशा जो गलत किए हैं उनको जवाब दिया है, और कई बार जब यीशु मसीह को जब उसको मारा है मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि तुम मुझे क्यों मारते हो। ऐसा नहीं कि चुपचाप मार खाना है मेरे प्रियो, जवाब देना है। बिना गलती के कोई आपको मारेगा क्या? अगर बिना गलती का अगर मारता है मेरे प्रियो, तो वो ज्यादा दोषी है। वो क्या है? ज्यादा दोषी है मेरा प्रियो। इसलिए हमको जो अन्यायपूर्ण कार्य करता है उनको क्या करना है, हमको जवाब देना है, और यीशु मसीह के जीवन से हम यही सीखते हैं। 8वां पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम क्या सीखते हैं? नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना सीखते हैं मेरा प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया। तंबाकू, गुड़ाकू पता नहीं उस समय था कि नहीं, लेकिन इन चीजों का सेवन नहीं किया मेरे प्रियो। कोई भी जो है जो नशा करता है, ऐसे पदार्थों का उन्होंने सेवन नहीं किया मेरे प्रियो। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने दाखरस पिया। मेरे प्रियो, दाखरस जो है अंगूर का क्या है? रस है। वो किसी प्रकार का व्यक्ति को नशा नहीं करता, लेकिन वो जब सड़ जाता है और पुराना हो जाता है तब जो है वो आपको नशा कर सकता है। लेकिन जो नया जो होता है मेरे प्रियो, अंगूर का रस को निकालेंगे और उसको अगर पिएंगे वो आपको नशा नहीं करेगा, लेकिन उसी को अगर रखेंगे, उसी को अगर सड़ोएंगे तो वो जो है बाद में क्या हो जाता है? नशीला बन जाता है, वो आपको नशा कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने जो है जो नया दाखरस का जो रस है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है मेरे प्रिय। तो नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। और यीशु मसीह ने स्वयं जो है नशा पान नहीं किया है, दारू नहीं पिया है, सिगरेट नहीं पिया, गुलाखोड़ नहीं घसा, तंबाकू का सेवन नहीं किया, गुटखा का सेवन नहीं किया, है ना। और यीशु मसीह के चेले लोग भी उनका सेवन नहीं किया है। इसलिए यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो है हम हर प्रकार के जो है नशीले पदार्थों से हम बचना सीखते हैं मेरे प्रियो। तो आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी की पुस्तक 6:10। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जो पियक्कड़ है, पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए यहां पे संत पौलुस क्या बता रहा है? जो पीने वाला है, जो नशा करने वाला है, जो नशा पान करता है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसा संत पौलुस क्यों बोल रहा है? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से उन्होंने सीखा है मेरे प्रियो। क्योंकि मसीह और परमेश्वर नशा पान को पसंद नहीं करता। तंबाकू, गुटखा
या दारू, इसको परमेश्वर पसंद नहीं करता कि उनके लोग जो है दारू पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए या गुलाखुड़ घसे। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसे कार्य करने वाले लोग जो है कहां जाएंगे? नरक जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और इसलिए यहां पे संत पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को बता रहा है कि तुमको पियक्कड़ नहीं बनना है। यीशु मसीह का जीवन जो है हमको पियक्कड़ नहीं बनाता, नशापान करने के लिए नहीं सिखाता, परंतु यीशु मसीह का जीवन जो है हमको जो है नशापान से आजाद करने की शिक्षा देता है। उनके जीवन से हम मेरे प्रियो नशा करना छोड़ते हैं, दारू पीना हम छोड़ देते हैं उनके जीवन के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं नशा नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। क्योंकि नशा करने वाले लोग कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो यीशु मसीह के जीवन से हमको सीख मिलता है कि हमको नशा नहीं करना है, कोई भी नशीली पदार्थों का सेवन हमको नहीं करना है, गुड़ाखू का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, तंबाकू का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट ये सब चीज हमको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं मेरे प्रियो तो आप जो है स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आप यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आप नहीं सीख रहे हैं। नशा करने के लिए यीशु मसीह नहीं सिखाता है मेरे प्रियो, नशा करने के लिए उसका विरोधी शैतान सिखाता है। नशा कर ले कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। और वो शैतान क्या करेगा? नशा करने की आपको प्रेरणा देता है, गुड़ाखू घसने की ट्रेनिंग देता है, सिगरेट पीने की ट्रेनिंग देता है। और ऐसा ट्रेनिंग इसलिए दे रहा है ताकि आप नशे से क्या हो जाए, नशे की लत में पड़ जाए और लास्ट में जहां शैतान जाए वहां आप भी जाए। जहां पे शैतान जाएगा वहां पर आप भी जाए। और शैतान और उसका दूत कहां जाएगा? नरक में जाएगा। और शैतान और दूत का प्लानिंग है, उनकी योजना है कि हम इनको नशे की लत देकर, हम इनको गुड़ाखू करना सिखाकर, हम इसको सिगरेट पीना सिखाकर, गुटखा खाना सिखाकर हम इसको लास्ट में कहां ले जाएंगे? नरक में ले जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह हमको स्वर्ग के राज्य देना चाहता है, हमको स्वर्ग में ले जाना चाहता है। इसलिए कहता है कि तू नशा नहीं करना, पियक्कड़ नहीं बनना। संत पौलुस यहाँ पे साफ रीति से कह रहा है मेरे प्रियो, पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो आपको पीना वीना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? नशा करना छोड़कर एक अच्छा जीवन सीखते हैं मेरे प्रियो, एक अच्छा जीवन जीना सीखते हैं। नशीली पदार्थों का सेवन करने से बचना सीखते हैं यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो नशा करना सिखाएंगे। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे भगवान जो है दारू पिया है, बहुत सारे भगवान गांजा पिया है, उनके जीवन के द्वारा गांजा पीना सीखते हैं, दारू पीना सीखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उन सारे चीज़ों का सेवन नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह के जीवन से हम क्या करना सीखते हैं? नशा छोड़ना सीखते हैं। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा केवल नशा छोड़ना सीखते हैं। अगर नशा आपने छोड़ दिया है मेरे प्रियो, तो आपने यीशु मसीह के जीवन को आपने अपना लिया है, अपना लिया है। और जो नशा करना छोड़ नहीं रहे, दारू पीना छोड़ नहीं रहे, गुड़ाखू घसना नहीं छोड़ रहे, तंबाकू खाना नहीं छोड़ रहे, गुटखा खाना नहीं छोड़ रहे, वो यीशु मसीह के जीवन से अभी भी उनको सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो। साफ मना करता है। आइए अगला पॉइंट हम देखेंगे, 9वां पॉइंट, जातिवाद व छुआछूत को खत्म करना। जातिवाद व छुआछूत को खत्म करना। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 और 14 पॉइंट पढ़े। मसीह यीशु में, हाँ, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तुम निकट हो गए हो। हाँ, और 14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो
जो बीच में थी खा दिया। ढा दिया। मसीह यीशु ने मेरे प्रियो यहूदी और अन्य जाति को क्या कर दिया? एक कर दिया। बीच में जो दीवार था उस दीवार को क्या कर दिया है? ढा दिया। मतलब जो है जातिवाद को उन्होंने खत्म कर दिया। केवल उद्धार के लिए, उद्धार जो है सबको देना चाहता है मसीह जो है। इसलिए अब न तो कोई व्यक्ति यूनानी है न यहूदी है, मसीह में सब क्या है? एक जाति है। मसीह में सब क्या है? आपस में एक है मेरे प्रियो। इस मसीह जो है जातिवाद को खत्म करने के लिए आया, छुआछूत को खत्म करने के लिए आया मेरे प्रियो। इस मसीह ने जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए मसीह इसमें चाहे वो कोई भी जाति का हो, वो मसीह है, वो मसीह है। इसलिए आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छे इंसान का व्यवहार करना है मेरे प्रियो। आज जो है हमारा भारत देश में जातिवाद कुट कुट के क्या हुआ है? भरा हुआ है मेरे प्रियो। जातिवाद जो है कुट कुट के क्या हुआ है? भरा हुआ है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है जातिवाद को क्या करता है? खत्म करता है। जातिवाद को जो है पूरी तरह से खत्म करने का लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया है? क्रूस में बलिदान किया है। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस में दिया है मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को आप जाने मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है जातिवाद को क्या करता है? खत्म करता है। और जातिवाद को उन्होंने कभी भी बढ़ावा नहीं दिया है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पास में आने के बाद में जितने भी मसीह यीशु को ग्रहण किया मेरे प्रियो, वे सब क्या है? परमेश्वर के संतान हैं। हम सब परमेश्वर की बेटी और बेटा हैं। जब परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए मेरे प्रियो, और परमेश्वर की बेटी और बेटा बन गए, तो किसी प्रकार का में छुआछूत नहीं होना चाहिए। वो ये जाति का है, वो ये जाति का है। आप इस दुनिया में देखिए मेरे प्रियो, कई जातियों के घर में लोग खाना नहीं खाते हैं, कई जातियों के घर में लोग पानी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि छुआ मानते हैं, वो अछूत है ऐसा बोलते हैं। या लड़की लेन देन नहीं करते। क्यों? उसका जाति अलग है, हमारा जाति अलग है। लेकिन मसीह में हम सब एक जाति हैं, अलग अलग जाति नहीं है। मसीह में हम सब क्या है? एक हो जाते हैं मेरे प्रियो। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, मसीह में आने के बाद में परमेश्वर जो है अपने बेटी और बेटा के रूप में देखता है। मसीह को जब आप ग्रहण करते हैं, मसीह को जब अपनाते हैं मेरे प्रियो, मसीह परमेश्वर जो है आपको जाति के रूप में नहीं देखता, यहूदी के रूप में नहीं देखता, यूनानी के रूप में नहीं देखता, निषाद के रूप में नहीं देखता, साहू के रूप में आपको नहीं देखता, परंतु परमेश्वर जो है आपको अपना बेटी और बेटा के रूप में देखता है मेरे प्रियो। और आप जो है मसीह है, आप जो है मसीह है मेरे प्रियो। और आपका जो है मेरे प्रियो, आपको मसीह नाम दिया गया है कि आप मसीह है, मसीही है। मसीह पर विश्वास करने के कारण आप मसीही कहलाएंगे। और मसीह कहला रहे मेरे प्रियो, तो एक मसीह दूसरे मसीह के घर में किसी प्रकार का छुआछूत नहीं मानना चाहिए। एक मसीह दूसरे मसीह के साथ में क्या होना चाहिए? मतलब जो है लड़की लेन देन होना चाहिए। ये सारा चीज जो है यीशु मसीह जो है खत्म करने के लिए आया था मेरे प्रियो। जातिवाद। और आज पूरा हमारा भारत देश तो जातिवाद के चुंगल में बंधा हुआ है। और मसीह में आने के बाद भी आज बहुत सारे लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं। जातिवाद को यीशु मसीह खत्म करने के लिए आया मेरे प्रियो। और आज जातिवाद के कारण ही आज बहुत ज़्यादा लड़ाई, दंगा फसाद और कई प्रकार की बातें होता है मेरे प्रियो, जातिवाद के कारण मेरे प्रियो। और जातिवाद कौन दिया है इसको भी आप अच्छे से समझते होंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर जातिवाद को नहीं दिया है मेरे प्रियो। आइए हम 10वां पॉइंट में जाएंगे। और 10वां पॉइंट है सच्चाई के लिए दुख उठाना। 10वां पॉइंट है सच्चाई के लिए दुख उठाना।
सच्चाई के लिए दुख उठाना। इब्रानी की पुस्तक और उसका 5 अध्याय 8वां पॉइंट। पुत्र होने पर भी उसने पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह जो है सच्चाई के लिए दुख उठाया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा में क्या है? सच्चाई है। परमेश्वर की बात सत्य है, परमेश्वर का वाणी सत्य है, परमेश्वर की आज्ञा सत्य है। और उसी सच्चाई के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? दुख उठाया है। इसलिए यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? सच्चाई के लिए दुख उठाना। अगर सच्चाई में चलने के कारण अगर दुख आता है मेरे प्रियो, तो आपको उस दुख से नहीं घबराना। सच्चाई में चलने के कारण, सच्चाई का जीवन जीने के कारण कई प्रकार के परिस्थिति आपके जीवन में आ सकता है, कई प्रकार का दुख आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन स्वयं मसीह यीशु जो है सच्चाई में चलने के कारण उन्होंने मेरे प्रियो पीछे नहीं हटा। मेरे प्रियो उन्होंने दुख उठाया और सच्चाई के मार्ग में चला। हो सकता है मेरे प्रियो जब आप मसीह के मार्ग में चलेंगे और मसीह के मार्ग में चलने से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कई कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जब परमेश्वर की सच्चाई के वचन को अपने जीवन में स्थान देंगे तब आपके लिए एक विषम परिस्थिति तैयार हो जाता है मेरे प्रियो। लेकिन आप सच्चाई में चलने के लिए पीछे ना हटे। सच्चाई में जीवन जीने के लिए आपको पीछे नहीं हटना है, चाहे सच्चाई के लिए कितना भी दुख क्यों ना उठाना पड़े। यीशु मसीह को देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सच्चाई के लिए कैसा दुख उठाया। मुझे और आपको जीवन देने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए उन्होंने क्रूस के मृत्यु का दंड को सह लिया मेरे प्रियो। और इसलिए सहा, अगर मैं इस दंड को सहूंगा तो मेरे बच्चे लोग जो है जीवन को पाएंगे, वे नरक में जाने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने सच्चाई के लिए दुख उठाया। अगर मुझे लोगों को बचाना है तो कितना बड़े दुख को सहना पड़े मैं सहूंगा। यदि मुझे लोगों को बचाना है तो कितना बड़े दंड को सहना पड़े मैं सहूंगा। उन्होंने सहा है मेरे प्रियो, ताकि उनके उस दंड के द्वारा, उनके उस तकलीफ के द्वारा लोग क्या पाए? जीवन को पाए मेरे प्रियो। इसलिए सच्चाई में चलने के लिए हमको पीछे नहीं हटना है। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम जो है क्या सीखते हैं? सच्चाई के लिए दुख उठाना सीखते हैं मेरे प्रियो। सच्चाई के लिए दुख उठाना सीखते हैं। और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के लिए आप दुख उठाना सीखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन के कारण आपके जीवन में दुख आ रहा है, परमेश्वर के वचन के कारण आपका विरोध किया जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं? केवल सच्चाई के लिए आप दुख उठा रहे हैं मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह का जीवन के द्वारा यह हमको सीख मिलता है कि हम सच्चाई के लिए क्या करें? दुख उठाएं। लास्ट पॉइंट में हम जाएंगे, 11वां पॉइंट हम सीखेंगे। लास्ट पॉइंट है ये, पापमय मार्ग को छोड़कर धार्मिकता के मार्ग में चलना सीखते हैं। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम पापमय मार्ग को छोड़कर धार्मिकता के मार्ग में चलना सीखते हैं। रोमियो की पुस्तक 6 का 12 पॉइंट निकाल लीजिए। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो रहो। तुम उन लालसाओं के अधीन हो जो आओ। तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तुम उनकी लालसाओं के अधीन रहो। किसको पढ़ रहे हो अभी? 6 का 12 पढ़ो ना। 6 का 12। हाँ, अच्छे से पढ़ो ना उसको। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उनकी
लालसाओं के अधीन रहो, लालसाओं के अधीन रहो। और पढ़िए आगे 13 भी। और ना अपने अंगों को और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखो, परमेश्वर को सौंपो। तो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा यहाँ पर संत पौलुस यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो कि हम अपने शरीर के अंगों को किसके लिए सौंपना है? धार्मिकता का हथियार होने के लिए सौंपना है। धार्मिकता का हथियार होने के लिए सौंपना है। अपने शरीर के अंगों को अच्छे कार्य करने के लिए हमको सौंपना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम जो है पापमय जीवन को छोड़कर धार्मिकता के मार्ग में चलना सीखते हैं मेरे प्रियो। धार्मिकता के मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह क्रूस में इसलिए बलिदान हुआ, यीशु मसीह अपने आप को क्रूस में इसलिए दे दिया ताकि हमारा जो है पापमय शरीर जो नासवान है वे व्यर्थ ठहर जाए और हम जो है धर्मी बनकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? पापमय मार्ग को छोड़कर धार्मिकता के मार्ग में चलना सीखते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के द्वारा ही आप धर्म के मार्ग में चलना सीखते हैं मेरे प्रियो। पहले पाप के मार्ग में चल रहे थे, पहले आपको कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया, तब आपको पता चला क्या गलत है और क्या सही है। और उसी के जीवन के द्वारा जो है आप पाप के मार्ग को छोड़कर धार्मिकता के मार्ग में चलना सीखते हैं। तो ये टोटल 11 पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया है मेरा प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम क्या सीखते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो आप सीखते हैं, क्या आपने अपने जीवन को वैसा तैयार किया है? सबसे पहली बात, परमेश्वर पर विश्वास करना और उससे प्रेम करना सीखते हैं। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं? दूसरी चीज, परमेश्वर से प्रार्थना करना। क्या आप सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? तीसरी चीज, क्षमा करना। क्या आप लोगों को क्षमा करते हैं? चौथी चीज, सच बोलने के लिए किसी से नहीं डरना। क्या सच्चाई बोलने के लिए आप डरते हैं क्या कि नहीं डरते हैं? ये अपने जीवन को आपको चेक करना है। पांचवी बात, हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग में चलना। क्या आप अहिंसा के मार्ग को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है, अपना लिया है? आप अपने जीवन को स्वयं जांचें। और गंदी बातें करना छोड़कर अच्छी बातें करना। क्या आपने गंदी बातें करना छोड़ दिया है? आप अपने जीवन को चेक करें, जांचिए मेरे प्रियो। और सातवीं बात, अन्यायपूर्ण कार्य करने वालों को जवाब देना। क्या जो गलत करते हैं, अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं, अन्याय के साथ किसी को दंडित करते हैं, क्या आप उनके लिए लड़ते हैं? क्या आप उनको जवाब देते हैं? आप अपने जीवन को जांचना है मेरे प्रियो। और आठवीं बात, नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना। क्या आप जो है मसीह पर विश्वास करने के बाद में गुटखा, तमाकू, गुड़ाखू या जो है दारू को आपने छोड़ दिया है? आपको चेक करना है मेरे प्रियो। और नौवीं बातें, जातिवाद और छुआछूत को खत्म करना। क्या आज मसीह को जानने के बाद में आज भी क्या जातिवाद और छुआछूत के बंधन में है? क्या बाहर निकले? आप अपने जीवन को आप स्वयं चेक करें मेरे प्रियो। और 10वीं बात, सच्चाई के लिए दुख उठाना। क्या आप सच्चाई के लिए दुख उठाने के लिए अपने आप को दे दिए हैं? आप अपने जीवन को चेक करें। और 11वीं बात, पापमय मार्ग को छोड़कर धार्मिकता के मार्ग में क्या आप चल रहे हैं? आज अपने जीवन को जांचने और चेक करने की जरूरत है। इन सारी बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको आशीष करे।